जरा सोचिए, आप रोज घंटों माला जपते हैं, आपकी जीभ थक जाती है, उंगलियां लगातार मोतियों पर चलती रहती हैं, लेकिन आपका मन उसी समय कल की चिंता, दफ्तर के काम या किसी पुराने झगड़े में उलझा रहता है। क्या यह वास्तव में जाप है या सिर्फ गले और उंगलियों की एक यांत्रिक कसरत? ज्यादातर लोग ठीक इसी बिंदु पर आकर हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि राम या कृष्ण का नाम लेना सिर्फ कुछ शब्दों का अंतहीन दोहराव है जिसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा। लेकिन सत्य इस यांत्रिक प्रक्रिया से कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक वैज्ञानिक और रहस्यमयी है। जाप कोई धार्मिक बोझ नहीं है जिसे आपको किसी डर या लालच के कारण ढोना है। यह आपकी अपनी चेतना को, आपके अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करने की एक अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली न्यूरोसाइंटिफिक प्रक्रिया है। आज आपको खुद से एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी सवाल पूछना है। आप अभी किस स्तर पर हैं? क्या आप सिर्फ बाहर शोर कर रहे हैं, या आप उस गहरे सन्नाटे तक पहुंच चुके हैं जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और एक शुद्ध अनुभव शुरू होता है? आज हम आपकी भक्ति और आपके जाप का एक बहुत ही गहरा सेल्फ चेक करेंगे। चलिए देखते हैं कि आप इस आध्यात्मिक सीढ़ी के किस पायदान पर खड़े हैं और आगे का रास्ता कैसा दिखता है। अनुभव की 3 परतें होती हैं जिन्हें समझे बिना कोई भी साधक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। सबसे पहली अवस्था है वाचिक जाप। यह वह शुरुआती स्तर है जहां आप बोलकर, आवाज निकालकर जाप करते हैं। आपके होंठ स्पष्ट रूप से हिलते हैं, आपकी आवाज बाहर आती है और आपके आसपास बैठे लोग भी उस नाम को सुन सकते हैं। हम अक्सर इस अवस्था को बहुत ही बेसिक या शुरुआती मानकर नजरअंदाज कर देते हैं या इसे कमतर आंकते हैं, लेकिन यही वह मजबूत नींव है जो आपके बाहरी वातावरण के शोर को काटती है। जब आप जोर से नाम लेते हैं तो आपकी अपनी आवाज आपके कानों के जरिए आपके दिमाग के उन हिस्सों को सीधे तौर पर सक्रिय करती है जो तनाव, चिंता और डिप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। अगर आपका मन बहुत ज्यादा भटकता है, अगर आंख बंद करते ही आपको दुनिया भर के विचार घेर लेते हैं, तो आप अभी इसी स्टेज पर हैं और इसमें रत्ती भर भी कोई बुराई नहीं है। यह एक प्रकार की ध्वनि चिकित्सा है, एक साउंड थेरेपी है जो आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध करती है। जब आप वाचिक जाप करते हैं तो ध्वनि की तरंगें आपके शरीर के हर सेल, हर कोशिका से टकराती हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती हैं। यह आपके भीतर के सोए हुए आलस्य को तोड़ता है, लेकिन यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। जब आप लगातार वाचिक जाप करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपका मन थोड़ा शांत होने लगता है। तब आप दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं जिसे उपांशु जाप कहा जाता है। यहाँ पूरा खेल बदल जाता है। अब आपकी आवाज बाहर नहीं आती, सिर्फ आपके होंठ हल्के हल्के हिलते हैं। इसे आप एक भौंडे की गूंजन की तरह समझ सकते हैं। यह वाचिक जाप से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली माना गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ आपकी ऊर्जा, आपकी प्राण शक्ति बाहर बर्बाद होने के बजाय आपके शरीर के भीतर ही गूंजने लगती है। जब आप फुसफुसाते हुए जाप करते हैं तो आपके मस्तिष्क के भीतर एक अद्भुत कंपन पैदा होता है। इस स्टेज पर आकर साधक को अक्सर यह महसूस होने लगता है कि कोई और है जो उसके भीतर बैठकर जाप कर रहा है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जाप करते करते अचानक आपकी आवाज एकदम धीमी हो गई, होंठों का हिलना नाम मात्र रह गया और आपके भीतर एक अजीब सी, बहुत ही गहरी शांति छा गई? अगर हाँ, तो बधाई हो, आप दूसरे स्तर को छू रहे हैं। उपांशु जाप आपके मन के उस सूक्ष्म हिस्से को पकड़ता है जहां से विचार पैदा होते हैं। यह एक पुल की तरह है जो बाहरी शोर और भीतरी मौन को जोड़ता है। लेकिन असली परीक्षा और सबसे बड़ा संघर्ष इसी अवस्था के बाद शुरू होता है। ज्यादातर लोग यहीं आकर हार मान लेते हैं। जब आप वाचिक से उपांशु की ओर बढ़ते हैं तो शोर बाहर से भीतर की तरफ चला जाता है। आपने खुद इस बात पर गौर किया होगा कि जब आप जोर से बोलकर जाप कर रहे थे तो मन फिर भी आपके काबू में था, क्योंकि उसे एक स्पष्ट काम मिला हुआ था, उसे आवाज सुननी थी। लेकिन जैसे ही आपने होंठ हिलाना धीमा किया, जैसे ही आपने आवाज को भीतर मोड़ा, आपके भीतर का सोया हुआ बंदर जाग गया। यहाँ एक बहुत ही गहरा और खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल है। लोग अक्सर यह सोचने लगते हैं कि अगर मन इतना भटक रहा है
तो मेरा जाप करना बेकार है, मुझे कोई फल नहीं मिल रहा। यही सबसे बड़ी भूल है जो एक साधक कर सकता है। आपका मन इसलिए नहीं भटक रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, बल्कि आपका मन इसलिए भटक रहा है क्योंकि अब पहली बार आप उसे स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। वाचिक जाप एक भारी पर्दा था, उपांशु जाप उस पर्दे को हटा देता है और आपको आपके मन की असली नग्न अवस्था दिखाता है। असली चुनौती यह बिल्कुल नहीं है कि बुरे या फालतू विचार आ रहे हैं। चुनौती यह है कि क्या आप उन हजारों विचारों के तूफान के बीच भी उस सूक्ष्म ध्वनि को, उस नाम को पकड़ पा रहे हैं। यहाँ आपको एकाग्रता की नहीं बल्कि जागरूकता की जरूरत है। अगर आप खुद को बार बार टोकते रहेंगे, खुद से लड़ते रहेंगे, तो आप जाप नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आप अपने ही मन से कुश्ती लड़ रहे होंगे। और यह एक अटल सत्य है कि मन से लड़कर आज तक इस दुनिया में कोई नहीं जीता है। मन को सिर्फ और सिर्फ नाम की लय में डुबोकर ही शांत किया जा सकता है। जैसे एक गंदे पानी के गिलास में अगर आप लगातार साफ पानी डालते रहें तो एक समय के बाद वह सारा गंदा पानी बाहर गिर जाएगा और गिलास में सिर्फ साफ पानी बचेगा। बिल्कुल यही प्रक्रिया आपके दिमाग के साथ होती है। अब बात करते हैं उस अंतिम, सबसे रहस्यमयी और सबसे प्रभावशाली अवस्था की, जिसे मानसिक जाप कहते हैं। ये सबसे कठिन अवस्था है। यहाँ न आपके होंठ हिलते हैं, न आपकी जीभ में कोई हरकत होती है और न ही गले से कोई ध्वनि निकलती है। सिर्फ आपके विचारों की लहरों पर वह पवित्र नाम तैरता रहता है। यहाँ भक्त और भगवान के बीच का सारा फासला हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यहाँ कुछ भी करना बंद हो जाता है और सिर्फ होना शुरू हो जाता है। मानसिक जाप आपके अवचेतन मन की, आपके सबकॉन्शियस माइंड की सबसे गहरी सफाई करता है। जन्मों जन्मों के जो संस्कार, जो डर, जो आघात आपके भीतर दबे पड़े हैं, मानसिक जाप उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकता है। इस स्तर पर पहुंचने का सीधा सा मतलब है कि अब आपको किसी भौतिक माला की जरूरत नहीं रह गई है। आपकी हर आती और जाती सांस अपने आप में एक जाप बन चुकी है। जाप की ये 3 अवस्थाएं दरअसल आपके अहंकार के पिघलने की, आपके ईगो के नष्ट होने की एक क्रमिक प्रक्रिया है। जब आप वाचिक जाप करते हैं तो आपके भीतर यह भाव होता है कि मैं बोल रहा हूँ। जब आप उपांशु जाप करते हैं तो भाव होता है कि मैं सुन रहा हूँ। लेकिन जब आप मानसिक जाप की गहराइयों में उतरते हैं तो सिर्फ वह नाम बचता है, मैं पूरी तरह से मिट जाता है। अक्सर लोग मुझसे बड़ी उत्सुकता से पूछते हैं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा फल किस जाप में मिलता है। सच तो यह है कि फल जाप की किसी विशेष तकनीक में नहीं छिपा है, बल्कि फल आपकी उस तड़प में, आपकी उस पुकार में छिपा है जो आपके हृदय से निकलती है। लेकिन अगर आप सच में मानसिक जाप की उस अथाह गहराई तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको उन गुप्त और सूक्ष्म विधियों की जरूरत होगी जो हमारे प्राचीन शास्त्रों में तो दबी पड़ी हैं, पर आज की आम चर्चाओं से पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। नाम की इस ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी को कैसे पकड़ना है और अपने जीवन के रोजमर्रा के दुखों को, तनाव को इस परम ध्वनि से कैसे हमेशा के लिए मिटाना है, इसके कुछ बहुत ही गहरे और दुर्लभ सूत्र मैं केवल अपने परिवार के साथ अपने हरि नाम व्हाट्सएप चैनल पर साझा करता हूँ। यह कोई साधारण ग्रुप नहीं है जहां सिर्फ गुड मॉर्निंग के मैसेज आते हों। यह उन गंभीर साधकों का एक छोटा सा पवित्र घेरा है जो भीड़ की मानसिकता से बाहर निकलकर अध्यात्म की असली गहराई में उतरना चाहते हैं। वहां हम कुछ ऐसी बातें करते हैं, ऐसे रहस्य खोलते हैं जो शायद YouTube का यह कमर्शियल एल्गोरिदम कभी आप तक न पहुंचने दे। अगर आपको अपने भीतर से यह आवाज आती है कि आप उस गुप्त ज्ञान के लिए, उस परम शांति के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं, तो नीचे दिए गए लिंक से अभी हमारे साथ जुड़ें। हमेशा याद रखिए, परमात्मा का बुलावा तो इस दुनिया में सबको आता है, लेकिन उसे सुनकर चुनकर कुछ ही लोग उस मंजिल तक पहुंचते हैं। क्या आप उनमें से एक बनने का साहस रखते हैं? चलिए अब इस यात्रा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यह महज एक तकनीक नहीं है, यह एक पूरा अस्तित्व है। मानसिक जाप में पहुंचकर जाप किया नहीं जाता, बल्कि जाप आपके भीतर अपने आप होने लगता है। इसे हमारे महान ऋषियों ने शास्त्रों में अजपा जप कहा है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसी अद्भुत स्थिति जहां आपकी सांसें खुद ब खुद उस नाम को दोहरा रही हैं।
भले ही आप अपने दफ्तर में बैठकर कोई बहुत ही जटिल काम कर रहे हों, भले ही आप बाजार की भीड़ में चल रहे हों या फिर आप रात की गहरी नींद में सो रहे हों, लेकिन आपके भीतर वह नाम एक अखंड दीपक की तरह लगातार जल रहा है। मानसिक जाप में आपकी चेतना सीधे उस ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाती है जहां नाम और नामी, यानी जिसका नाम लिया जा रहा है, उसके बीच की हर दूरी, हर पर्दा खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही कड़वा सच भी सुन लीजिए, जो शायद आपके अहंकार को चोट पहुंचाए। अगर आप रोज घंटों तक माला फेर रहे हैं, सालों से जाप कर रहे हैं, लेकिन आपके रोजमर्रा के व्यवहार में करुणा नहीं आई है, अगर आपके भीतर का क्रोध आज भी वैसा ही भड़कता है, अगर आप छोटी छोटी बातों पर आज भी ईर्ष्या से भर जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप अभी भी पहले ही पायदान पर बुरी तरह अटके हुए हैं। आपके मानसिक जाप का सबसे बड़ा प्रमाण यह बिल्कुल नहीं है कि आपने आज कितनी मालाएं घुमाई, बल्कि इसका सबसे बड़ा और सच्चा प्रमाण यह है कि विपरीत परिस्थितियों में जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, तब आपका रिएक्शन क्या होता है। क्या आप अभी भी उतनी ही जल्दी विचलित होकर चिल्लाने लगते हैं? क्या आप अभी भी दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपकी फ्रीक्वेंसी अभी भी इस संसार के शोर शराबे से मैच कर रही है, परमात्मा की उस परम शांति से नहीं। जाप की ये 3 अवस्थाएं दरअसल आपकी मैली हो चुकी आत्मा को रोज नहलाने की प्रक्रिया है। वाचिक जाप आपके भौतिक शरीर और आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है। उपांशु जाप आपके प्राणों को, आपकी नसों में बहने वाली ऊर्जा को शुद्ध करता है। और मानसिक जाप सीधे आपके चित्त की, आपके मन की सबसे गहरी परतों में जमे पुराने सड़े हुए संस्कारों को उखाड़ फेंकता है। जब आप मानसिक जाप की चरम सीमा पर, उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब वह नाम भी आपके भीतर से छूट जाता है। आपको नाम जपने की भी जरूरत नहीं रहती, तब सिर्फ एक गूंज बजती है, एक परम शून्य बजता है, और उसी अनंत शून्य में, उसी सन्नाटे में परमात्मा का असली साक्षात्कार होता है। आप आज अपनी यात्रा के जिस भी स्तर पर हैं, उसे पूरी ईमानदारी से स्वीकार करें, खुद से झूठ न बोलें, जबरदस्ती आगे छलांग लगाने की, दिखावा करने की कोशिश न करें। अगर आपका मन बहुत ज्यादा अशांत है, तो बिना किसी शर्म के जोर से बोलकर वाचिक जाप करें। अगर आपको थोड़ी शांति महसूस होने लगी है, तो होंठों को हिलाते हुए बुदबुदाएं। और अगर आपके भीतर सन्नाटा छाने लगा है, तो पूरी तरह से मौन हो जाएं और उस रस को पिएं। सबसे बड़ा भ्रम और अहंकार यहीं पैदा होता है। जब कोई साधक वाचिक से मानसिक जाप की ओर थोड़ा सा भी बढ़ता है, तो उसे लगने लगता है कि उसने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, उसने कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन हमेशा याद रखिए, जाप कोई सांसारिक उपलब्धि नहीं है जिसे आप अपनी उपलब्धियों की लिस्ट में या अपने बायोडाटा में जोड़ सकें। यहाँ एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक बाधा आती है, जिसे आध्यात्मिक अहंकार या स्पिरिचुअल ईगो कहते हैं। जब आप शांत बैठने लगते हैं, जब आपको थोड़े अनुभव होने लगते हैं, तो आपका ही मन आपको फुसलाता है कि तुम तो अब बहुत बड़े भक्त हो गए हो, तुम इन आम लोगों से बहुत श्रेष्ठ हो। और ठीक इसी बिंदु पर आकर आपके जाप का सारा फल, सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। आपकी असली प्रगति यह नहीं है कि आप आंख बंद करके कितनी देर तक बिना हिले बैठ सकते हैं, बल्कि आपकी असली प्रगति यह है कि ध्यान से उठने के बाद जब आप दुनिया के बीच जाते हैं, तो क्या आपके व्यवहार में दया, प्रेम और धैर्य बढ़ा है। अगर मानसिक जाप का अभ्यास करने के बाद भी आपको किसी की छोटी सी गलती पर भयंकर गुस्सा आता है, तो समझ लीजिए कि आप अभी भी सिर्फ अपने दिमाग की ऊपरी सतह पर एक खेल खेल रहे हैं। आप आत्मा की गहराई में 1 इंच भी नहीं उतरे हैं। जाप का असली मतलब उस नाम को जोर से पकड़ना नहीं है, बल्कि उस नाम के प्रभाव में खुद को पूरी तरह से छोड़ देना है, खुद को मिटा देना है। जैसे नमक की एक डली जब पानी में गिरती है, तो वह अपना सारा अस्तित्व खो देती है और पूरा पानी ही नमकीन हो जाता है। ठीक वैसे ही एक सच्चे साधक को उस नाम के रस में पूरी तरह घुलना पड़ता है। अब आपको खुद से पूछना है, क्या आप सच में घुलने के लिए तैयार हैं, या सिर्फ माला के मोती गिनकर अपना अहंकार बढ़ाने के लिए। अब उस अंतिम और सबसे पारलौकिक अवस्था की कल्पना कीजिए, जहां पहुंचने के बाद इस संसार के दुखों में लौटकर आना नामुमकिन हो जाता है।
इसी अवस्था को अजपा की दहलीज कहा जाता है। यहाँ ना आपकी जीभ हिलती है, ना आपके विचार चलते हैं, न ही आपको कोई प्रयास करना पड़ता है। यहाँ आप जाप नहीं करते, बल्कि जाप आपके भीतर एक झरने की तरह बहने लगता है। आप रात को गहरी नींद में सो रहे होते हैं, पर आपके हृदय चक्र में वह नाम लगातार धड़क रहा होता है। आप दफ्तर में फाइलों के बीच काम कर रहे होते हैं, पर नाम की एक बहुत ही सूक्ष्म और ठंडी धारा आपकी रीढ़ की हड्डी में, आपके मेरुदंड में बह रही होती है। यह वह जादुई बिंदु है जहां आपकी पूरी पहचान, आपकी आइडेंटिटी हमेशा के लिए बदल जाती है। आप अब वह कमजोर इंसान नहीं रहते जो छोटी छोटी बातों के लिए संसार से संघर्ष कर रहा है, बल्कि आप साक्षात वह चेतना बन जाते हैं जो हर हाल में आनंद में स्थिर है। ये स्टेज करने से होने की यात्रा का अंतिम पड़ाव है। यहाँ पहुंचकर इंसान को यह गहरा रहस्य समझ आता है कि राम या कृष्ण का नाम केवल कोई भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि यह इस पूरे ब्रह्मांड की वह मूल फ्रीक्वेंसी है, वह ए आदि नाद है जिस पर यह पूरी सृष्टि टिकी हुई है। जब आप अपने भीतर की चेतना को उस ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून कर लेते हैं, तो चमत्कार आपके जीवन का एक सामान्य हिस्सा बन जाते हैं। वे कोई दुर्लभ संयोग नहीं रह जाते, लेकिन इस गहरे मौन और इन अत्यंत सूक्ष्म फ्रीक्वेंसी के रास्ते में कई ऐसे अंधेरे मोड़ आते हैं जहां बड़े बड़े ज्ञानियों के शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। YouTube के इस अंतहीन शोर शराबे में जहां हर मिनट हजारों वीडियो अपलोड होते हैं, वह सच्ची गहराई ढूंढना लगभग असंभव है, जहां एक आत्मा का दूसरी आत्मा से सीधा संवाद हो सके। कुछ बहुत ही रहस्यमयी बातें, कुछ बहुत ही गुप्त साधनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी सार्वजनिक मंचों पर नहीं कहा जा सकता। वे सिर्फ और सिर्फ उनके लिए सुरक्षित होती हैं जो अपने भीतर एक सच्ची प्यास लेकर आए हैं। इसीलिए और केवल इसीलिए मैंने हरि नाम व्हाट्सएप चैनल का निर्माण किया है। यह इंटरनेट की भीड़ का कोई साधारण हिस्सा नहीं है, बल्कि यह उन गंभीर, समर्पित और सच्चे साधकों का एक इनर सर्कल है जो सिर्फ खोखली सूचना नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव चाहते हैं। वहां हम उन गुप्त विधियों, उन सूक्ष्म ऊर्जाओं और नाद योग के उन रहस्यों पर बात करते हैं जो आपके रोजमर्रा के जाप को एक थका देने वाली मैकेनिकल क्रिया से बदलकर आपके भीतर एक आध्यात्मिक विस्फोट कर सकती है। वहां कोई फालतू की भीड़ नहीं है, कोई शोर नहीं है, सिर्फ वो गिने चुने लोग हैं जो मौन की असली भाषा को समझते हैं और उसे जीना चाहते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर नहीं गुजारना चाहते, अगर आप इस रहस्यमयी यात्रा के एक सक्रिय यात्री बनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही इस परिवार का हिस्सा बने। हमेशा याद रखिए, किताबी ज्ञान तो इस दुनिया में सबको मुफ्त में मिल जाता है, पर असली रहस्य सिर्फ उन्हें मिलते हैं जो सही समय पर सही द्वार खटखटाने की हिम्मत दिखाते हैं। यह आपका बुलावा है। क्या आप तैयार हैं? जय श्री कृष्णा।